प्रकाशम रामानुजम जी, जिनका सब कहीं ना कहीं सभी ने नाम सुना हुआ है। तो आज हम उनकी एक ऐसी थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं जो हमें बताती है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल इंफिनिटी इज इक्वल टू -1/12। ये एक ऐसी थ्योरम है जिन कहीं ना कहीं सबने सुनी हुई है, तो ये आज तक यार स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई गई। मैंने जब ये सीखी, रियली आई फील अ ग्रेट फीलिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि आप भी इसे सीखें, जिससे हमें पता लगे हमारी थॉट प्रोसेस से वो अलग हो। आप सोचो कि रामानुजन जी की थॉट प्रोसेस उस टाइम कैसी होगी, तो चलो इसे प्रूव करते हैं। तो हमें रामानुजन जी बता के गए द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 इक्वल टू इंफिनिटी इज इक्वल टू -1/12। तो हमें इसे प्रूव करने के लिए दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, दो सम्स की आवश्यकता पड़ेगी। पहली की है इक्वेशन है हमारी 1 - 1 + 1 - 1 टिल इंफिनिटी इज इक्वल टू, आप कहोगे कि ये इससे कटा, इससे कटा, इससे कटा, इससे कटा 0। बट ट्विस्ट इज हियर, अगर इंफिनिटी की जगह वहां पे +1 हुआ, सो हमारे पास एक और आंसर आने वाला है +1। तो अब हमारे पास दो आंसर आ गए, 0 और +1। अगर हमारे पास दो आंसर है तो हम उन दोनों का मीन ले लेंगे, इसे मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारी इक्वेशन आएगी 1/2। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन जो हमें इसे प्रूव करने में हेल्प करेगी। अब हमारी दूसरी इक्वेशन ये है कि पहले s इक्वल टू 1 - 2 + 3 - 4 इज इक्वल टू इंफिनिटी क्या होगी। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें इसी का सम लेकर बट थोड़ा एक आगे से शुरू करना होगा। यहां पे हमारा आ जाएगा आपका 0 + 1 - 2 + 3 इंफिनिटी। अब हमें s और s को प्लस कर देना है और इसे भी प्लस कर देना है। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा आएगा आपका 1 - 1 + 1 - 1 टिल इंफिनिटी। तो इसका आपका आंसर आ गया हमारा 2s। और यहाँ पे हमारी इसी का रिजल्ट निकाला हमने 1/2, तो हमारी s की वैल्यू आ गई 1/4। तो अब हम इसी रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए अब इस चीज को हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमें इसको प्रूव करना है s इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 इज इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम इसके यूज करने के लिए हम इस s डैश सम की मदद लेंगे। हम इसको इसमें से इसको s डैश को माइनस कर देंगे। 1 - 2 + 3 - 4 इक्वल टू इंफिनिटी। अब मैं s में से s डैश को माइनस करता हूं तो मेरे पास साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस यहां पे आपका आएगा प्लस, 1 से 1 गया 0 + 4 + 0 + 8 + 12 इक्वल टू इंफिनिटी। अगर आपने एक चीज नोटिस की कि s माइनस s डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 + 8 + 12 इज इंफिनिटी, और ये सभी मल्टीपल्स किस टेबल के होते हैं, तो ये सभी मल्टीपल्स होते हैं हमारे पास 4 के टेबल के। तो हम इनमें से अगर 4 बाहर निकाल ले तो हमारे पास हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 टिल इंफिनिटी। और अब मैं इसमें से इसको माइनस करने जा रहा हूं। हमें s डैश की वैल्यू क्या निकाली, हमने s डैश की वैल्यू निकाली है 1/4। तो इसे मैं इधर पुट कर देता हूं, तो आपका इधर आया 4, ये आपका बन गया फिर से s, क्योंकि हमने इसे s के बराबर लेट किया था। तो अब मैं इसे इधर ही रहने दे देता हूं, 4s माइनस s को उधर ले जाता हूं, 1/4 3s माइनस 1/12 इक्वल टू s। मतलब सारा कंक्लूजन ये हुआ द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल इंफिनिटी इज इक्वल टू -1/12, हेंस प्रूव्ड। ये थी जो, देखो उन्होंने किस तरह इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इतने सिंपल सॉल्यूशन हमें दे दिया और आज हम इनको समझ पाए। इसलिए कहा जाता है ना द मैन हु नो इंफिनिटी इज अ रामानुजम, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी थी जो शायद किसी और में हो ही नहीं सकती और ना कभी होती थी। तो इस तरह हमारे पास सम आता है इसका -1/12, द सम ऑफ ऑल नेचुरल इज इक्वल टू -112। हम इससे ये समझ सकते हैं कि इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर। इंफिनिटी एक ऐसी चीज है जो हमें लिमिट क्रॉस करने की मदद दे सकता है। अगर हमारे पास इंफिनिटी तो हम जितनी मर्जी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। तो वेल, मुझे आशा होगी कि आपको वीडियो एक हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।